मैं डॉक्टर संतोष राय, आपका अपना आप जैसी सोच रखने वाला। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार कृष्ण भगवान और अर्जुन सवेरे सैर पे निकले। सवेरे सवेरे का वक्त था। थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि उन्हें एक भिखारी नजर आया। जब उस भिखारी को देखे तो अर्जुन को रहा नहीं गया और अर्जुन ने, उस समय सोने की मुद्राएं चला करती थी, तो अर्जुन ने उसे 100 सोने की मुद्राएं या असरफियां कह सकते हो, वो दे दिया। भिखारी वो 100 असरफियां का पोटली लेकर के आगे बढ़ता हुआ, मन में कुछ कुछ सोचता हुआ, बुदबुदाता हुआ कि मैं इस 100 असरफियों से अपना एक सुंदर घर बनाऊंगा, इसके अलावा कुछ पैसे यहां जमा कर दूंगा। बहुत सारी बातें सोचते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी एक चोर मिल गया। चोर ने जैसे ही भिखारी को देखा और उसके हाथ में पोटली देखी, चोर ने उसे चाकू टिकाया और चाकू टिका करके कहा, ये कहां लेकर के जा रहा है? ये मुझे दे, ये मुझे दे। मरता क्या नहीं करता, उस भिखारी ने वो पोटली चोर को दे दी। दुखी मन से फिर वही यात्रा। अगले दिन फिर वो भीख मांगने वाली जगह पे पहुंच गया। अगले दिन अर्जुन और कृष्ण जब टहलते हुए आगे बढ़े तो देखे कि अरे, जिस भिखारी को 100 मुद्राएं कल हमने दिया था, आज वो भिखारी फिर वहीं पे है। अर्जुन ने उससे पूछा कि कल तो हम आपको 100 मुद्राएं दिए थे सोने की, आज आप फिर भीख मांग रहे हो। तो उसने आप बीती पूरी बताई कि मैं उन मुद्राओं को लेकर के जा रहा था, सोच रहा था कि अब मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि रास्ते में एक चोर मिला और उसने अपनी मुद्राएं ले ली मुझसे। अर्जुन को बड़ा दुख लगा। अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा तो कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने डायमंड का एक बहुत बड़ा पत्थर उस भिखारी को दिया। भिखारी उस डायमंड के पत्थर को लेकर के, उस माणिक को लेकर के, जो बहुमूल्य था, सोचता हुआ आ रहा था कि अब तो मेरा जिंदगी बन गई। सोचते हुए आगे आ रहा था। जब घर शाम को थक गया था, थकी हुई हालत में जब घर पहुंचा तो देखा पत्नी एक बिस्तर पे लेटी हुई है। उसने उस माणिक को, उसने उस डायमंड के पत्थर को घर के एक मटके में रख दिया कि सवेरे पत्नी को बता दूंगा। खाना निकाला, खाना वाना खाया और सो गया। चूंकि थका हुआ था तो सो गया। पत्नी देखी कि सो रहा है। पत्नी की सवेरे 5 बजे करीब नींद खुली। पत्नी एक तालाब से पानी भरने जाया करती थी। पत्नी गई और तालाब से पानी भर करके लाने के लिए जब जा ही रही थी कि मटका उसका पानी का फूट गया। पत्नी को याद आया। पत्नी वापस घर पहुंची। उस मटके को लेकर के पानी भरने चले गई जिस मटके में वो डायमंड रखा हुआ था, वो हीरा रखा हुआ था। वहां से पानी भर के जब पत्नी वापस आई, सवेरे वो भिखारी जब सो करके उठा तो अपनी पत्नी से कहा कि मुझे एक डायमंड का हीरा मिला है, उस मटके में रखा हूं। पत्नी ने सर पीटा, बोली मैं तो वो मटके में पानी भरने चली गई। यानी वो डायमंड का भी पत्थर पानी में डूब गया। अब वो भिखारी फिर वहां पहुंच गया बड़े दुखी मन से। तीसरे दिन कृष्ण और अर्जुन फिर जब यात्रा पे गए तो देखे कि भिखारी तो फिर भीख मांग रहा है। अब अर्जुन को रहा नहीं गया तो अर्जुन ने कहा कि कल ही तो हमने तुम्हें माणिक दिया था, एक डायमंड का पत्थर दिया था, एक डायमंड दिया था, तुम आज फिर भीख मांगने आ गए। तो उस भिखारी ने कहा कि कल मेरे साथ ये हुआ। अपनी पूरी बातों को बता दिया। अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा और सोचा कि इसकी किस्मत में कुछ है ही नहीं है, इसकी किस्मत बहुत खराब है और ऐसी खराब किस्मत वालों के लिए कुछ करने का मतलब भी नहीं है। अब कृष्ण भगवान अपने जेब से 5 रुपए निकाले और 5 रुपए निकाल करके उस भिखारी को दिए। भिखारी 5 रुपए को देखता, क्या करूं नहीं करूं ऐसा सोचता हुआ आगे जा रहा था। खैर, कर क्या सकता था। उस 5 रुपए को लेकर के जब आगे बढ़ा तो देखा एक मछुआरा मछली पकड़ करके जा रहा है। उसमें एक मछली जिंदा है
वो जो तड़प रही है, तो इसे दया आ गया। उसने 5 रुपए उस मछुआरे को दिए और उस मछली को खरीदा और खरीद करके अपने थैले में, अपने कमंडल में, अपना जो बर्तन था भीख मांगने का, उस बर्तन में रखा और आगे बढ़ा कि इसे ले जा करके मैं तालाब में डाल दूंगा। अब मछली को लेकर के आगे बढ़ रहा है तो देखा मछली 1-2 बार हरकत की और मछली के मुंह से माड़िक इसके बर्तन में आ गया। जैसे ही माड़िक इसके बर्तन में आया, यह इतना खुश हो गया और जोर से चिल्लाया कि मिल गया, मिल गया। सामने चोर आ रहा था, उसने इसको देखा तो चोर घबरा गया। चोर को लगा कि शायद इसने पहचान लिया है। चोर भी पोटली इसके साइड फेंका कि ये तू रख, और चोर भी वहां से भागा। अब सोचिएगा आप, मछली के द्वारा इसे माड़िक मिल गया, चोर ने अशरफियां दे दी, यह पूरी चीजों को लेकर के घर पहुंचा। अब कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि ये कैसे ऐसा हुआ? तो कृष्ण ने कहा कि इसके पहले जो आपने 100 मुद्राएं दी थी, इसके पहले जो हमने डायमंड का पत्थर दिया था, उस समय पाने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। लेकिन जब इसने 5 रुपए से मछली की जान बचाने के बारे में सोचा, यानी इसने जब दूसरे के बारे में सोचना शुरू किया, तो इसे सब कुछ मिल गया। तो दोस्तों, हम सभी के ऊपर भी यह नियम लागू होता है। जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो आपकी किस्मत खराब रहेगी, और जब आप दूसरे के बारे में भी सोचेंगे तो भगवान भी आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आपकी किस्मत भी अच्छी हो जाएगी। तो सिर्फ अपना न सोचें, साथ साथ में दूसरों का भी सोचें। कर भला तो हो भला। थैंक यू।